हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th आर डी शर्मा करने वाले हैं। ठीक है, जो आर डी शर्मा का एमसीक्यू एक्सरसाइज होता है, बेसिकली हम लोग वो कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग चैप्टर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी नए व्यूअर्स हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि नई वीडियो मिस आउट नहीं होनी चाहिए। जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, जब भी वीडियोस देखते हो तो कंटिन्यू देखा करो, यानी कि एक वीडियो देख लिया बाकी छोड़ दिया। जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो उस चीज़ को ख़त्म किया करो। क्लियर है? तभी जाके कुछ उसका फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का। बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर करने वाले हैं, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। बेसिकली वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया और कुछ नहीं है। बाकी कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कोई नया रूल नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। सब कुछ वही अप्लाई होगा जो आप क्लास 8 से पढ़ के आए हो। तो हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे, जैसा कि जितने भी लोग पहले से देख रहे हो, वीडियो को फॉलो कर रहे हो, उनको पता है हम लोग MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, स्पीड मेंटेन रखते हैं, टाइम कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। उस चीज़ का मेन टारगेट है हमारा, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द वैल्यू ऑफ, एक वैल्यू पूछी गई है, मतलब बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है। किसे? 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 की पावर 3 होल पे पावर 3 है। ठीक है, ये तो सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3, ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 की पावर 3 होल पे पावर 3। ठीक है, सॉल्व किया। 2 माइनस 3 -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। -1 कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये -1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ गया -1 होल पे पावर 3। तो ये हो गया 2 -3 इंटू -1, क्या हो जाएगा, +3। तो बेसिकली 5 की पावर 3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको और सिंप्लीफाई किया, 125। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल भी हमें ध्यान रखना होगा, किसको पहले करना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछी गई है, एक एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, उसकी वैल्यू पूछी गई है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है x माइनस वाई टू द पावर x माइनस वाई। और यहाँ पे हमें दे दिया गया है x की वैल्यू जो है वो 2 है, y की वैल्यू है जो -2 है। बस कुछ नहीं, वैल्यू रखना है यहाँ पे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ -2 पुट करेंगे। ये x रहा, वहाँ मैंने 2 पुट किया, माइनस y की जगह मैंने रखा -2। पावर क्या था, x माइनस वाई, x क्या है 2, माइनस y क्या है -2। साइन पे ध्यान देना है, ये जो माइनस लगा हुआ है वो क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन में पहले से गिवन है। y की वैल्यू -2 है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो y को 2 ले लिया, नहीं। 2 -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ पे होगा ऊपर 2 -1 इंटू -2, बेसिकली ये +2 हो गया। तो ये तुम्हारा आ गया 2 माइनस टू द पावर 4। तो बेसिकली तुम -2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। तो माइनस साइन कितनी बार आ गया, यहाँ पे 4 बार आ गया, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस साइन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, तो वो माइनस साइन देता है, हमें जो वैल्यू देगा वो माइनस में देगा। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो हमें वैल्यू प्लस में देगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 4 टाइम्स माइनस है तो +16, तो ये हो जाएगा 2, ये वहाँ 16 आ गया, तो 2 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -14। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर यहाँ। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में डालो, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब ये, विथ क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट मतलब ये, तो स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। अब एक्सपोनेंट पावर का रूल लगेगा यहाँ पे, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करोगे क्या आएगा, एलसीएम 6। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3
प्लस 2 5/6, तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया आ जाएगा 5/6। ऐसे चेक किया, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सिक्स्थ रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो ये x की पावर 5 उसे कहेंगे फिफ्थ पावर ऑफ x पे फिफ्थ पावर है, और नीचे आगे जो वैल्यू 6 तो उसे रूट कहते हैं, रूट। तो यहाँ पे x पे फिफ्थ पावर है और 1 और सिक्स्थ रूट है, ये कहलाएगा। तो x पे कितनी पावर है 5, रूट कितना है 6th, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कह रहा है, द सेवंथ रूट ऑफ एक्स, सेवंथ रूट ऑफ एक्स, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सेवंथ रूट ऑफ एक्स मतलब 1/7 पावर इज डिवाइडेड बाय 8 रूट ऑफ एक्स मतलब 1/8। अब जब बेस सेम है साइन डिवीजन में तो पावर क्या होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x 1/7 माइनस 1/8। अब 1/7 माइनस 1/8 को सॉल्व कर लो। अब मैं वो सॉल्व यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ये क्या आएगा देखो, एलसीएम लिया 7 और 8 का 56, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 7, तो ये आ गया 1/56। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया x की पावर 1/56। ऑप्शन चेक किया, ठीक है, तो ऑप्शन में तुम्हारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 56 यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, 1/56 लिखो या यहाँ पे लिखो, एक ही बात है, मतलब 56th रूट कहते हैं इसको, 56th रूट कहलाएगा। क्लियर है, तो फोर्थ क्लियर हो गया। चलते हैं 5 पे। द स्क्वायर रूट ऑफ 64, 64 का स्क्वायर रूट ये हो गया, डिवाइड किया गया है 64 के क्यूब रूट से, इससे। तो यहाँ पे तुम वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आ गया 2, 5 का बी, इसका आंसर आ जाएगा 2, 5 का बी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो 64 को बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 64 की पावर 1/2, और ये लिखा हुआ है 64 की पावर 1/3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 64 की पावर 1/2 माइनस 1/3। अब देखो 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 3 माइनस 2 1/6, ये तुम्हारा आ गया 64 की पावर 1/6। ठीक है, और 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 1/6, कैंसिल आउट, तो बच गया 2। तो 2 वैसे भी आ रहा था, तो जैसे करना है, रूल सही लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल सही नहीं लगाओगे प्रॉब्लम होगी, तो रूल सही लगाते जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सही रहेगा। क्लियर है, चलो 6 पे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इक्वल टू। याद रखना यहाँ पर नॉट इक्वल टू पूछा है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, इक्वल टू फिट होता है, तो हम इक्वल टू चेक करते हैं। नॉट इक्वल टू पूछा है, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, आपके पास एक्सप्रेशन है 5/6 टू द पावर 1/5, और इस पे भी पावर लगा हुआ है -1/6, तो ये क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डायरेक्टली आ जाएगा 5 की पावर 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 इंटू 1/6 इंटू -1/6, तो ये हो जाएगा -1/30। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्म आ रहा है। अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे ना, इसका रेसिप्रोकल लोगे, सबको पता होगा, अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/30, साइन चेंज होगा, इसको यहाँ पे फ्लिप मत कर देना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पे फ्लिप करते हो, रेसिप्रोकल लेते हो, सबको पता होगा। अब ऑप्शन से मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन इनसे मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन 5/6 1/5 -1/6, तो 1/5 -1/6 को सॉल्व किया हमने, 1/5 -1/6 को सॉल्व किया, तो ये कितना आ गया, एलसीएम 30, 6 - 5 1/30, तो ये तुम्हारा आ गया 5 की पावर 6 1/30, जबकि 5 की पावर 6 -1/30 था, तो पहला ऑप्शन तो मैच नहीं करा तुम्हारा, यहाँ पे माइनस चाहिए था। ठीक है, आगे क्योंकि हमें उसने पूछा कि कौन सा इक्वल नहीं है, तो ए ऑप्शन इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ए मार के आगे बढ़ सकते हो,
क्योंकि MCQ एक ही आंसर करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम आगे का चेक करते हैं एक्सप्रेशन, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 1/5 की पावर 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पे 1/6 है, तो ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये हो गया 1/5/6 की पावर 1/30। 1 है, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 5/6 की पावर -1/30। याद रखना, अगर ऊपर लेके जाते हो तो साइन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, तो ये इससे मैच कर गया, तो ऑप्शन बी इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। सी चेक करते हैं, सी तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है, ये 6/5 1/30 है, इसके इक्वल, जो कि ये इसके इक्वल था, तो 6 भी इसके इक्वल है। 6 का सॉरी 6 कर रहा हूँ, ऑप्शन सी का एक्सप्रेशन देखो, वो इसके इक्वल आ रहा है 6/5 की पावर 1/30, और ये किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो ये एक्सप्रेशन भी मैच कर रहा है, इसकी वैल्यू मैच कर रही है। डी 5/6 की पावर -1/30 डायरेक्टली मैच कर रहा है, दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। उसने कहा इसको एक एक्सप्रेशन गिवन है, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, तो सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर -1 y की पावर -1 होल की पावर -1। तो पहले तो अंदर सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट को, तो x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, पता होगा सबको, और इसे लिख सकते हैं 1/y। ठीक है, रेसिप्रोकल लोगे तो पावर 1 जो है वो +1 में चेंज हो जाएगा, ये सबको पता होगा। ये होल पे पावर -1 है, इसको बाद में देखेंगे, पहले एलसीएम लिया तो ये आ गया xy, ऊपर आ गया y + x की पावर -1। अब पावर -1 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर -1 को तुम्हें +1 चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy अपॉन y + x, ये तुम्हारा आ जाएगा, और पावर 1 आ जाएगा। तो पावर 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं आ जाएगा, लेकिन माइनस की तो होती है, वो एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर देता है। अब ऑप्शन चेक किया तो ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है, 7 का डायरेक्ट दिख रहा है, तो सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 8 पे। 8 में क्या कह रहा है, 8 की पावर, अब यहाँ पे इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, तो इक्वेशन टाइप क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम बेस को सेम बनाते हैं। तो यहाँ बेस 8 है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ भी बेस 8 बन जाए, तो हमने 8 बेस बनाया, 8 स्क्वायर किया ऐसे। अब अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर भी सेम होगा, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो हमने कंपेयर कर दिया, x + 1 = 2, x = 2 - 1 = 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1। 8 का सॉरी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, उसने पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो 3 की पावर 2x + 1 इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो 3 की पावर 2x कितना आ गया 1, तो ये 2 × 1 2 + 1, तो 3 की पावर 3 पूछी, तो ये 27 के इक्वल होगा, तो ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना, आगे भी एक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इक्वेशन है, इक्वेशन में हम पहले x सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं, बेस सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर x, तो यहाँ 4 है, यहाँ बेस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, तो यहाँ भी बेस 2 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और x पहले से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, हमने 4 को लिख लिया 2 की पावर 2, और 4 पे पावर x था, तो इस पर भी पावर x आ गया। ठीक है, बेस सेम हो गया, ठीक है, तो पावर भी कंपेयर हो जाएगा, तो पावर भी सेम होगा, तो 6 = 2x, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी यहाँ पे 6/2 3। हमसे पूछा गया है 3 की पावर x, तो यानी कि 3 की पावर 3 पूछा गया है, अगेन क्या आ जाएगा 27, तो 9 का भी आंसर क्या हो जाएगा डी, 27 आ रहा है। चलते हैं 10th पे। 10th में क्या है हमारा, x की पावर -2 = 64, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। पहले तो हम x सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये x की पावर -2, इसको हमने लिख लिया 8 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पावर -2 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम बेस को कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, ठीक है, बेसिकली हमने ये काम किया 1/8 की पावर -2,
लिख सकते हैं। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो +2 था तो हमने 1/8 किया तो वो -2 हो जाएगा, तो 1/8 की पावर -2। अब देखो पावर सेम है, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होता है, तो अगर पावर सेम होगा तो बेस भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पावर -2, यहाँ भी पावर -2, तो बेस यहाँ पे x तो यहाँ पे 1/8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/8। और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0। x की पावर 1/3 मतलब 1/8 की पावर 1/3, और x की पावर 0, तो एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये तो तुम्हारा 1 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 1/8 को तुम 1/2 की पावर 3, और ये है 1/3 प्लस 1। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है, 10 का सी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में, वीडियो को फिर से देखो, दोबारा देखो, या वीडियो को किसी को लग रहा है मैं स्पीड पेस में हूँ तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देख लो, वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हो, तुम पता है तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को तुम फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, तो स्लो करके देख लो या दोबारा देख लो, बेटर है दोबारा देख लो। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारा खाली है, लिख सकते हो, कोई भी अपनी डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कमेंट करो, कमेंट पढ़ूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन 11 सिंप्लीफाई करना है, क्या है, -1/27 की पावर -2/3। तो सिंप्लीफाई में सभी क्वेश्चन में हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर को में चेंज करते हैं किसी भी नंबर को, तो ये 1/27 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो चेंज किया, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 -2/3, ठीक है, ये हो गया। अब -1 1/3, बेसिकली ये लिखा हुआ है, होल पे पावर 3 लिखा सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 है ना, तो होल पे पावर 3 लगा दिया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 से, ठीक है, ये कैंसिल आउट, समझ में आ रहा है क्या हो गया यहाँ पे, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/3 टू द पावर -2, ठीक है। अब पहले तो देखोगे क्या ये फॉर्म जो तुम निकाल के आए हो किसी से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो तुम सिंप्लीफाई करोगे, तो कोई मैच नहीं कर रहा, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो ये -2 है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, +2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो, +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 टू द पावर 2, ठीक है। अगेन अगर रेसिप्रोकल लोगे तो तुम्हें पता है साइन चेंज होता है, तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो साइन चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया -3 की पावर 2। अब -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 2 बार माइनस आ गया तो +9 हो जाएगा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है, कुछ नहीं किया, 27 को लिखा पावर 3, अब 1/3 के पे होल पावर डाल दिया, ये माइनस साइन याद रखना नंबर के साथ है तो नंबर के साथ रहा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 और 3 कैंसिल आउट, बचा -2, रेसिप्रोकल ले लिया तो -2 +2 में चेंज हो जाएगा, 1/3 3 में चेंज हो जाएगा, ये माइनस पहले साइन है, माइनस पहले से तो माइनस आ गया, -3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर, चलते हैं 12th पे। तो 12th में क्या कर रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, अगेन नॉट इक्वल टू क्वेश्चन आया है तो हमें बाकी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, √8 क्यूब √8 की पावर -1/2, ठीक है। क्यूब √8 को हमने 8 को चेंज किया प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, क्यूब रूट होता है मतलब 1/3, तो 8 को लिखा 2 की पावर 3 और यहाँ क्यूब रूट था उसे लिखा 1/3, ये मल्टीप्लाई हुआ है -1/2 से, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 3 × 1/3, तो कैंसिल आउट हो जाए डायरेक्टली। अब थोड़ा जल्दी करना सीखो इसको, 2 की पावर -1/2, रेसिप्रोकल लोगे तो 1/2 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो ये है कहीं पर ऑप्शन मैच, तो ऑप्शन में ये तुम्हारा आ गया बेसिकली 1/2 का क्यूब रूट, ठीक है, 0.5 का क्यूब रूट, ठीक है, या इसको 1/√2 भी बोल सकते हो, ये सब अलग अलग फॉर्म है।
तो ऑप्शन डी दिख रहा है हमें इसके इक्वल है, तो डी तो इक्वल है, उसने पूछा नॉट इक्वल, तो डी टू इक्वल है। ठीक है, ऐसे तुम बाकी को भी चेक करोगे। मान तुमने सी को चेक किया, तुमने सी को चेक किया, ठीक है, तो सी को चेक करो तो सी क्या है तुम्हारा, सी है तुम्हारा 1/3 1/2। तो क्यूब रूट ऑफ 8 को हम, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही यहाँ जो आया था वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 और क्यूब रूट है तो 1/3, इस पे पावर है 1/2, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/2 बेसिकली 1/2 √2 हो जाएगा ये, तो ये भी इसके इक्वल आ गया। तो सी भी इसके इक्वल है, तो डी भी सही है, इक्वल आ रहा है, सी भी इसके इक्वल है। उसने कहा नॉट इक्वल चाहिए, कौन इक्वल नहीं है, तो हम बी चेक करते हैं। ठीक है, आगे पीछे कहीं से भी चेक कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, चेक करना पड़ेगा। तुमने बी चेक किया, बी क्या आ रहा है 8 की पावर -1/6, 8 मतलब 2 की पावर 3 पावर -1/6, मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 इंटू -1/6, ये हो जाएगा 2 की पावर -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये लिख सकते हो इसको, अभी हमने लिखा था। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो ये इससे 2 की पावर -1/2 है ना, तो ये 1/2 की पावर 1/2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा ये। तो बी भी इसके इक्वल है। तो अब बाकी सब ऑप्शन में बी सी डी इसके इक्वल हो गया, तो बचा क्या, ए बचा, तो ए ही इसके इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ए होगा, बाकी सब तो इसके इक्वल है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है, तो चलो ए भी देखते हैं, ए की वैल्यू क्या आ रही है। बी सी डी तो इसके इक्वल आ रहा है, ए चेक करते हैं ए की वैल्यू क्या आएगी। तो ये है तुम्हारा -1/2, तो 2 की पावर 1/3 की पावर -1/2, तो यहाँ पे बेसिकली 6th रूट आ रहा था, ये 2 की पावर -1/6, तो 6th रूट आ गया जो कि इक्वल नहीं होगा, तो ये तुम्हारा इस एक्सप्रेशन का इक्वल नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं 13 पे। ठीक है, तो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, और किसी को समझ में आ गया पहली बार में तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लो। चलो 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, अगेन नॉट इक्वल टू पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन टाइम तो लेगा क्योंकि हमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है। आप चारों ऑप्शन चेक करोगे तो टाइम तो लगेगा, और इसमें कुछ और कर भी नहीं सकते, तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है। हो सकता है तुमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया वही तुम्हारा आंसर निकल के आ जाए, पॉसिबल है। तो 100/9 प्राइम फैक्टर में चेंज किया इसको, तो ये 10/3 का होल स्क्वायर पावर -3/2, तो मल्टीप्लाई कर दिया इससे डायरेक्टली। अब तो मैं स्पीड में कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 10/3 की पावर -3, रेसिप्रोकल लोगे तो 3/10 की पावर 3, ये सब इसके फॉर्म हो गए। चेक किया तो ये 3/10 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3/10 3/10 3/10 सही है ये। सी इसके इक्वल है, उसने कहा नॉट इक्वल है, तो सी तो इसके इक्वल है। तुमने ये चेक किया 100/9, तो 100/9 क्या हो जाएगा 10/3, 100/9 का स्क्वायर रूट 10/3, और ये भी 10/3, जबकि हमारे पास क्या है 3/10 3/10 3/10, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 में जो ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी इसके इक्वल नहीं है। ऑप्शन डी क्या आ रहा है 10/3 10/3 10/3, जबकि हमारा करेक्ट वैल्यू जो वो 3/10 3/10 3/10 है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो ये 10/3 आएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ मैच नहीं कर रहा है, बल्कि यानी कि बाकी सब मैच कर रहे होंगे। ठीक है, तो बाकी सब खुद से चेक करना, मैं बार बार हर एक को चेक करूँगा तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। चलते हैं 14 पे। ए बी सी वैल्यू गिवन है, और यहाँ एक एक्सप्रेशन गिवन है, पूछा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। चलो ये गिवन है -1, ठीक है, इंटू सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली क्या गिवन है, ये ए की पावर -1 है ना, तो ए की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/a, पता होगा सबको, रूल है ये। तो ये हो जाता है b/a की पावर 1/2। सिमिलर में ये हो जाएगा c/b
की पावर 1/2 और ये हो जाएगा a/c की पावर 1/2। तो बेसिकली b की पावर 1/2 अपॉन a की पावर 1/2 इंटू c की पावर 1/2 अपॉन b की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2 अपॉन c की पावर 1/2। तो ये क्या हो गया, आपस में सब कैंसिल आउट, क्या बच गया 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 का a, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बस रूल अप्लाई करो, सिंप्लीफाई आराम से, गलत नहीं करो, सब सही होगा। 15 पे चलते हैं। 15 क्या है हमारा, ये वैल्यू गिवन है, इसके इक्वल है, x पूछा है। तो अगेन यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बेस को इक्वेट करोगे, कंपेयर करोगे। तो बेस दोनों साइड इक्वल बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये 2/3 की पावर x है और ये 3/2 की पावर 2x है, इक्वल टू 81 की पावर ये है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 2/3 और 3/2 का फॉर्म है, तो यहाँ भी हम 2/3 या 3/2 का फॉर्म लेके आएंगे। चलो, तो ये 2/3 की पावर x, इसको भी लिख लिया 2/3। तो 2/3 लिखोगे ना इसको, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पावर 2x था तो वो -2x हो जाएगा, याद रखना इस बात को। 81, तो 81 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 और 16 2 की पावर 4। तो बेसिकली तुम्हारा ये क्या हो गया, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर x प्लस -2x, तो x -2x हो गया। यहाँ भी हमने 3/2 का फॉर्म देखा, 2/3 कर लिया इसको, तो 2/3 करोगे ना तो पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 था, देखो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो लिखा जाएगा 3/2 की पावर 4। अब यहाँ पे हमें देखा, हमने बेस ले लिया 2/3, तो इसको भी हमने 2/3 बनाया, तो 2/3 बनाओगे तो 4 -4 में चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज होता है, ये बार बार यूज हो रहा है प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो x -2x क्या हो जाएगा, -x, और यहाँ पावर क्या है -4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। तो 15 का C जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल कुछ नहीं किया है, बस सिंप्लीफाई किया है, कुछ कॉन्सेप्ट तो लग ही नहीं रहा किसी में तक कि किसी में कुछ सोचना पड़े, बस प्रॉपर्टी लग रही है। अब यहाँ पे देखो 8 की पावर -4/3 को डिवाइड किया गया है 2 की पावर -2 से, और ये पावर है 1/2। बस अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई हुआ है -4 की पावर 3 से, अपॉन में 2 की पावर -2 है, होल पे पावर हाफ है। तो ये 3 और ये -4/3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 3 और 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया तुम्हारा 2 की पावर -4 और ये 2 की पावर -2, होल पे पावर 1/2। अब बेस सेम है और डिवीजन साइन है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो 2 की पावर -4 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -2 को, पावर याद रखना -2 है तो -2 सब्ट्रैक्ट होगा, और पावर क्या है यहाँ पे हाफ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -4 प्लस 2 हाफ। ठीक है, तो 2 की पावर -2 की पावर 1/2, तो अगेन जब मल्टीप्लाई होगा 2 × 1/2 ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 2 की पावर -1, रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन में या तो 2 की पावर -1 कहीं पे होगा या 1/2 होगा, तो ऑप्शन चेक किया 16 का, तो 1/2, 16 में हमें a दिख रहा है, a मैच कर रहा है, तो 1/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई करते गए। ठीक है, रूल को सेम रखो, रूल जो तुमने पढ़ रखा है उसको अप्लाई करो, बस सही होना चाहिए, सिंप्लीफाई सही से करो, प्लस माइनस सही से करो, मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी लगने लगेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया किसी को तो वीडियो को दोबारा देख लो, इस पार्ट को दोबारा देख लो, कोई भी सेक्शन होता है, देखो कोई कोई क्वेश्चन एक बार में घुसता है दिमाग में, कोई कोई क्वेश्चन में हमें 2-3 बार देखना पड़ता है, तो देखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th रूट है इस एक्सप्रेशन का, 3125 a की पावर 10 b की पावर 5 c की पावर 10 पे जो ये लगा हुआ है 5th रूट है, 1/5 है, तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5, तो मैंने सबको 5th पावर में चेंज कर दिया, तो ये लिख दिया a² टू द पावर 5, ये b की पावर 5 है, इसे लिख दिया c² टू द पावर 5,
और होल पे पावर क्या है, होल पे पावर है 1/5। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि होल पे पावर हमने 5 लगा दिया, 5a² b(c²) पे पावर 5 लगा दिया, क्योंकि सब पे पावर 5 है। और इस होल पे पावर क्या है 1/5। 5 था 5 था 5 था 5 था, तो 5 की पावर 5, तो हमने ब्रैकेट लगा के 5, यहाँ बचा a², यहाँ बचा b, यहाँ बचा c², ये आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो ये 5th और ये 1/5 कैंसिल आउट, क्या बच गया 5a² b(c²). ऑप्शन देखो 5a² b(c²), तो 17 का a करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं 18 पे। 18 क्या हमारा AMNR पॉजिटिव इंटीजर, ये पूछा है, बस रूट को मल्टीप्लाई करते जाओ, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो क्या है तुम्हारा, पहला है अंडर रूट ये और उस पे पावर है mn। तो पहले है nth पावर ऑफ a, तो ये हो जाएगा a की पावर n, उस पे पावर है mth पावर, तो ये हो जाएगा ये, और उस पे पावर है m इंटू n, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/mn, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये है m इंटू n, तो ये 1/mn है, ये m इंटू n मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट, a की पावर 1 यानी कि a। तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक ही रखेंगे, क्योंकि इससे अब अगर बढ़ेंगे तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ेगा, आप लोग को देखने में बोर हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद हमने फिर बैठो और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो। ठीक है, तो जब भी एमसीक्यू को अटैम्प्ट करते हो, किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू अटैम्प्ट कर रहे हो, तो एक साथ उसको ख़त्म करो। बीच में अगर काफ़ी बड़ा हो रहा है तो ठीक है, एक ब्रेक ले लिया थोड़ा सा, लेकिन कोशिश क्या करो टाइम लगा के, टाइमर लगा के सॉल्व करने का, कि मुझे इतनी देर में ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट करना है एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि उससे तुम्हें एमसीक्यू में सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करना है, स्पीड भी मेंटेन रखना है, स्पीड भी हमें इंक्रीज़ करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग इसी को कैरी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 तक कर रहे हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अपडेटेड वीडियो, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।